अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माहीज़ किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ मसाला स्पैगेटी इन इटालियन स्टाइल। सबसे पहले हमने बर्नर ऑन करके ये पॉट रखा है। इसके ऊपर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लीजिए। हमें एक कैबेज की ज़रूरत है, जिसे हम बंद गोभी भी कहते हैं। उसे आपने इस तरह बारीक काट लेना है। और ये कैरेट्स यानी कि गाजर की ज़रूरत है। ये 2 गाजरें लेकर मैंने बारीक बारीक कट कर ली। और ये 2 ही हरे पत्तों की प्याज थी, जिसे मैंने इस तरीके से कट किया है। 2 शिमला मिर्च लिए, जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट किया है। और ये 500 ग्राम चिकन ली थी मैंने विद बोन। उसे बॉईल करके उसमें से हड्डियाँ हटा दी हैं। और इस तरीके से मैंने इसके ज़्यादा बारीक रेशे नहीं किए। इतने बड़े बड़े करने हैं आपने, बिल्कुल बारीक नहीं होंगे। देख लें आप, जिस तरह सूप के करते हैं इस तरह से नहीं होंगे, थोड़े ये मोटे होंगे। और मैंने इसमें सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया है। इसकी अपनी अगर बचे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं बची तो मैंने यूज़ नहीं की। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। आप कोई भी कैनोला ऑयल ले लें या ऑलिव ऑयल ले लें। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, कम जाएगा। तकरीबन ये 3 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने पास गार्लिक चॉप करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम ये चॉप गार्लिक इसमें ऐड करेंगे। मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो। मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं। बिस्मिल्लाह। लहसुन बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए आपने इसकी आंच धीमी रखनी है अपने बर्नर की। फ़ौरन बाद आप चिकन डाल दें। चिकन को हम ये फ्राई कर लेंगे। चिकन के बाद आप इसमें गाजर डाल दें, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स में गाजर थोड़ी हार्ड होती है। अब इसे हम फ्राई करेंगे और थोड़ी सी देर इसे ढक भी देंगे। जब हमारे पास ये गाजर सॉफ्ट होगी तो उसके बाद हम ये बंद गोभी और ये शिमला मिर्च डालेंगे। और फिर बाकी की सीजनिंग मैं आपको बताऊंगी। बहुत बड़ी हो जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं। ये गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। और इसके बाद हम ये डाल देंगे बंद गोभी। ये तकरीबन आधा पाव होगी। तकरीबन ये 180 ग्राम होगी। आंच अभी तक हमारी लो ही है। थोड़ा सा इसको आंच को मीडियम कर लें। अब इसमें ये डाल देंगे हम शिमला मिर्च। ये मैंने 2 लीं हरे पत्तों की प्याज, जिसके ये ग्रीन पार्ट मैंने काट के अलग रखे हैं और ये वाइट पार्ट अलग। ये वाइट पार्ट अभी डाल देंगे, ग्रीन अभी नहीं डालेंगे। अब थोड़ी आंच तेज करके सारी वेजिटेबल्स को फ्राई कर लें। आपके पास वुडन स्पून हो तो वो यूज़ कीजिएगा। मेरे पास वुडन स्पून अभी नहीं है फिलहाल, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। हल्की तेज आंच पे इन सारी वेजिटेबल्स को फ्राई करना। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक दें। ये मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और ये हाफ़ टी स्पून है वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च। इसे दखनी मिर्च भी कहते हैं बाज़ लोग। और ये है सोया सॉस, चिली सॉस,
केचप एंड ये वाइट विनेगर, ये भी इसमें यूज़ होंगी चीज़ें। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं होता है, सिर्फ इसमें गार्लिक यूज़ होता है, वो भी चॉप, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। अब ये इसमें हमने ड्राई स्पाइसेस डाल दिए हैं, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे इनके साथ। अच्छी तरह मिक्स किए, इनको अभी थोड़ी देर के लिए ढक दें ताकि सारी वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए, और आंच को मीडियम कर दें। जब तक कि एक प्याली लेके ये मैं नाप के निकाल लेती हूँ। आप भी इस तरह करें, टाइम वेस्ट नहीं होता इस तरह। ये मेरे पास टेबल स्पून है, ये मैंने 3 टेबल स्पून चिली सॉस लिया है, और सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है मेरे पास, ये भी 3 टेबल स्पून। वाइट विनेगर में लूँगी सिर्फ 1 टेबल स्पून। अगर आप ये सिर्फ बच्चे के लिए, मतलब छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो उसमें रेड चिली पाउडर ना डालें। खुलने की इसको बंद कर। 1, ये मैं 5 टेबल स्पून ले रही हूँ केचप। ये मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, आप ये वेजिटेबल्स चेक कर लेते हैं, ये हो गई है थोड़ी सॉफ्ट। अब ये डाल दीजिए। मैंने आपको शुरू में कहा था कि चिकन बॉईल करने के बाद अगर आपके पास यखनी बचती है, मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं बची, अगर आपके पास बचती है तो आप इस टाइम पे वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं बची तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून में पानी डाल दूँ इसमें। अलग से कर लेगा ना मुझे, अब इसको ढक के रख दें 5 से 10 मिनट के लिए। बनकर 5 मिनट बाद ही मैंने चेक किया है, बल्कि समझे 3 से 4 मिनट में, तो ये वेजिटेबल्स बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं आपको ये दिखा दूँ, ये मैंने स्पैगेटीज बॉयल करके रखी हुई हैं नमक के साथ। आप इस तरह करके इसको खोल के डालते जाएं। अगर आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा तो फिर ये आपस में इस तरह चिपकने लगती है, लेकिन ये हाथ से इस तरह खोल सकते हैं आप, खुल जाती हैं। और ये जो मैंने आपसे कहा था हरे पत्तों की प्याज, वो इस टाइम पे डाली जाएगी। अभी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस तरह नीचे चम्मच डालते जाएं।
ये सारी की सारी जब मिक्स हो जाएंगी तो इसको हम तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए रखेंगे और फिर हम सर्व कर देंगे। अच्छा, इसका मैं आपको दूसरा स्टाइल भी बता दूं कि एक तरीका इसका ये भी होता है कि जैसे आपने बॉईल करके रखी हुई है स्पैगेटी को, मैंने इस तरीके से बॉईल किया था कि आपने ये 450 ग्राम स्पैगेटी था, जिसे मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी में 2 टेबलस्पून नमक डाल के और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के बॉईल किया। बॉईल ये होंगी 10 मिनट में। 10 मिनट के लिए आप इसे ढक के रख दें आराम से। 10 मिनट तक ये बॉईल होती रहेंगी। बॉईल होने के बाद इन्हें ठंडे पानी इसमें से गुजार लें। असल में मेरा कोई इरादा नहीं था ये वीडियो बनाने का, तो काफ़ी देर से रखी हुई थी, वरना ये हाथ के हाथ में आपको बॉईल करके भी दिखाती और ये उस वक्त आपस में वो भी नहीं होती। थोड़ा टाइम गुजर गया तब आप देखेंगे सारी अलग हो गई हैं। मैक्रोनी होती है तो वो तो समझें 2 से 3 मिनट में मिक्स हो जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं और ये मैंने तोड़ी भी नहीं है, तोड़ी भी अच्छी नहीं लगती हैं इस वजह से। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे कह रही थी, हमारी स्पैगेटी की फ़ाइनल लुक चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी बिल्कुल तैयार है और यकीन करें ये बहुत टेस्टी बनी है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। और इस रेसिपी के हवाले से बस 2-3 टिप्स हैं। एक टिप ये है कि जो मैंने हरे पत्तों की प्याज ली है, ग्रीन अनियन, इसके जो लीव्स हैं पत्ते, वो बिल्कुल लास्ट में आप डालिएगा। और शिमला मिर्च वो आपने पहले से नहीं करनी है। हाँ, गाजर आपने पहले से गला लेनी है। और स्पैगेटी के लिए ये कि आपने इसको 10 से 12 मिनट बॉईल करना है। बॉईल करते वक्त इसमें ऑयल डाल देना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, हर तरह की कुकिंग करना सिखाऊंगी और ब्यूटी टिप्स के हवाले से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उस पर भी कोई वीडियो बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।